नमस्कार फ्रेंड हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पे डेली रेलवे एएलपी टेक्नीशियन, डीआरडीओ, डीएमआरसी, यूपी मेट्रो ऑल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराई जा रही है और यह उन बच्चों के लिए क्लासेस है जो फीटर, टर्नर, मशीनिस्ट के बच्चे हैं। तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा फ्रेंड कि यह जो क्लासेस हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लासेस हैं। इस क्लास में आपको वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी जो एग्ज़ाम में आपको एमसीक्यू के रूप में पूछे जाते हैं। यहाँ पे मैं थ्योरिकल आपके सारे कवर करा रहा हूँ, एक एक पॉइंट को कवर करा रहा हूँ। इसकी पिछली जो भी क्लासेस हुई हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आपको फीटर थ्योरी क्लास करके मैंने बनाया हुआ है। आप वहाँ से जाके सारी क्लास को देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप लोगों के लिए प्रॉपर जो हमारे यहाँ फुल कोर्सेस हैं थ्योरी और एमसीक्यू का, फीटर का, वो सभी बच्चे जाके वहाँ पे देख सकते हैं। और रात आपको 9 से 10 के बीच में आपकी लाइव क्लासेस रहती हैं, जिसमें आपको फीटर, टर्नर, मशीनिस्ट के जो भी बच्चे हैं उन सभी के लिए क्वेश्चन को प्रोवाइड किया जाता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा क्या है, वो हमारा बिग कंपास और स्क्रैच ओवल का हमारा टॉपिक है। ये दो चैप्टर को मैं आप लोगों के सामने कवर करूंगा। इन दोनों चैप्टर को आप लोग भी जो है कॉपी और पेन लेके बैठिएगा, जिससे कि एक एक पॉइंट को आप लोग नोट कर सकें और यह चैप्टर से आपको 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग जो है छोटे छोटे टॉपिक को पहले कवर कर रहे हैं, उसके बाद जो भी टॉपिक आपके रहेंगे उनको भी हम लोग कवर करेंगे बारी बारी करके, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए हमारा जो सेशन चल रहा है वो क्या चल रहा है। वो हमारा है फीटर थ्योरी फुल कोर्स, ठीक है। ये हमारा सेशन है फीटर थ्योरी फुल कोर्स, ठीक है। ये हमारा सेशन चल रहा है। तो जो भी साथियों को यह सेशन में जुड़ना है वो ऐप के लिंक में जाए, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, ये हमारा क्या है, ये हमारा है बिग कंपास, ठीक है। ये हमारा है बिग कंपास और ये हमारा क्या है, स्क्रैच ओवल, ठीक है, स्क्रैच ओवल, ठीक है। ये हमारा स्क्रैच ओवल हमारा है। ये आप दोनों देख सकते हैं। इन दोनों का जो काम होता है वो क्या होता है, मार्किंग के लिए ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये हमारा स्क्रैच ओवल और ये हमारा क्या है, बिग कंपास, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अगर हम देखें तो यह हमारा किसका बना होता है, लकड़ी का बना होता है, ठीक है। किस लिए बना होता है तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। देखिए, लकड़ी को हम लोग इसलिए बनाते हैं कि यह जो है हैंडल के रूप में होता है और इसे हम लोग पकड़ के ही जो है क्या करते हैं, वो हम लोग लाइनिंग खींचने के लिए मतलब आप कह सकते हैं कि देखिए, हम लोग स्क्राइबर के द्वारा लाइन तो खींचते हैं, लेकिन जो स्क्राइबर के द्वारा लाइन होती है वो हमारी ज़्यादा गहराई तक नहीं होती है, लेकिन ज़्यादा गहराई के लिए हम लोग स्क्रैच ओवल का प्रयोग करते हैं। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद इसका जो नुकीला पार्ट होता है या क्या होता है, हार्ड एवं टेम्पर होता है, हार्ड एवं टेम्पर, ठीक है। हार्ड एवं टेम्पर्ड होता है इसका नुकीला पार्ट। और क्यों मतलब हार्ड एवं टेम्पर किया जाता है, इसलिए कि जब यह लाइनिंग खींचे तो हमारी जो इसके पॉइंट है वो क्या हो, वो मुड़े ना, इसलिए हम लोग हार्ड एवं टेम्पर करते हैं, ठीक है। ये आपको मालूम होना चाहिए। और इसके जो हमारे हैंडल होते हैं वो लकड़ी के बनाए जाते हैं, जिससे हम लोग पकड़ के क्या करते हैं, स्क्रैचिंग का काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ गया हमारा बिग कंपास। देखिए, डिवाइडर के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, लाइनिंग तो डिवाइड करते हैं लेकिन उतनी मात्रा में डिवाइड नहीं कर पाते हैं जितनी मात्रा में हमारा बिग कंपास जाना जाता है, ठीक है। तो बिग कंपास को हम लोग जो है भारी लाइनें खींचने के लिए, मतलब बड़ी लाइनें खींचने के लिए हम लोग बिग कंपास का प्रयोग करते हैं। डिवाइडर के द्वारा भी लाइनिंग खींचते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा जो होता है वो हमारा बिग कंपास लाइन खींचने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसलिए हम लोग जो है बिग कंपास का प्रयोग करते हैं लाइन
ज़्यादा खींचने के लिए, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पे किसकी मदद से हम लोग लाइन को ज़्यादा खींच सकते हैं या फिर बिग कंपास को बड़ा कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमारा जो है एक विंग जो है पंख लगा होता है, मतलब विंग नट भी आप कह सकते हैं। ये आप लोगों को ध्यान देना है, विंग नट या फिर पंख भी आप कह सकते हैं, ठीक है। देखिए विंग नट का और किन किन जगह पे इनका प्रयोग होता है ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो विंग नट का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं? विंग नट का प्रयोग हम लोग जो है हैंड हैक्सर जो होता है वहाँ पे हम लोग जो है विंग नट का प्रयोग करते हैं, या फ्लाई नट भी इसे हम कह सकते हैं, या पंखुड़ी नट भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। वो पंख के समान होता है विंग नट। तो हम विंग नट के द्वारा ही इसके हम जो है पार्ट को क्या कर सकते हैं, कम ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। बिग जो हमारा कंपास होता है ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ठीक है। अब आइए हम लोग जो है एक एक पॉइंट को यहाँ पे नोट करते हैं और एक एक पॉइंट को हम लोग यहाँ पे जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पे क्या करेंगे, बिग कंपास, ठीक है, बिग कंपास। थोड़ा सा मैं देख लूँ आप लोग को दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा है, जिससे कि फिर हम लोग सही से लिखें। जी हाँ, बिग कंपास जो है यहाँ पे हमारा सही होगा। अब उसके बाद हम लोग लिखते हैं कि इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, बड़ी लाइन खींचने में किया जाता है और यह डिवाइडर के समान कार्य करता है, ठीक है। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए यह डिवाइडर के समान ही कार्य करता है, ठीक है, और यह बड़ी लाइनें खींचने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। यह आप लोगों को मालूम होना चाहिए। इसमें विंग नट का प्रयोग करके हम अपनी इच्छा अनुसार इससे कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि जो हमारा विंग नट दिया गया है इससे हम लोग जो है इसके पॉइंट को, मतलब इसके पार्ट को, लेग को, पैर को क्या कर सकते हैं, कम ज़्यादा हम लोग विंग नट के द्वारा ही करते हैं। ये हमारा विंग नट दिया गया है, इसे विंग नट को हम लोग कम ज़्यादा करके जो है इसके हम लोग लेग को जो है क्या कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ठीक है। और जो है अगर हम बात करें तो यह डिवाइडर से सही लाइन खींचता है, ठीक है। डिवाइडर से सही लाइन खींचता है। अब हम यहां पे बात करें, हमारा क्या होगा, स्क्रैच ऑवेल। थोड़ा सा मैं देख लो आप लोग को दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा, जिससे कि फिर हम लोग आगे, जी हाँ ठीक है, स्क्रैच ऑवेल, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे स्क्रैच ऑवेल की बात करें कि हमारा स्क्रैच ऑवेल कैसे काम करता है, यह किस लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो यह स्क्राइबर के भांति लाइन
खींचने के प्रयोग में लाया जाता है और लाया जाता है और यह गहरी लाइन खींचने में प्रयोग किया जाता है, में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया था कि जो हमारा स्क्रैच ऑयल होता है यह स्क्राइबर की तरह होता है और उसके बाद इसका प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, गहरी लाइनें खींचने के लिए। ठीक है, हम लोग स्क्राइबर के द्वारा क्या होता है, स्क्राइबर के द्वारा लाइन तो हम लोग खींचते हैं मार्किंग करने के लिए, मतलब रेखाएं खींचने के लिए। जैसे आप क्या होता है कि एक कागज पे पेंसिल का प्रयोग करते हैं लाइन खींचने के लिए, वैसे ही हमारा स्क्रैच ऑयल और स्क्राइबर होता है। स्क्राइबर और स्क्रैच ऑयल क्या होते हैं, ये मेटल्स धातुओं पर लाइन खींचने के लिए प्रयोग किया जाता है। स्क्राइबर द्वारा जो हम लाइन खींचते हैं फ्रेंड, वो क्या होता है, वो मिट भी जाता है जल्द से जल्द, लेकिन स्क्रैच ऑयल जो होता है इसके द्वारा हम लोग जो लाइन खींचते हैं वह क्या होता है, वह जल्दी नहीं मिटता है और काफ़ी गहराई तक ये कम से कम जो है मतलब आप कह सकते हैं लाइन खींच देता है। तो स्क्रैच ऑयल का मेन उद्देश्य ये होता है कि गहरी लाइन खींचने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, स्क्रैच ऑयल का प्रयोग करते हैं। और स्क्रैच ऑयल का जो हैंडल होता है वह लकड़ी का बना होता है, इसलिए कि जब भी हम लोग कार्य करें हाथों के द्वारा तो हमारे हाथ में क्या हो, स्क्रैच ऑयल का जो है ऐसा ना हो कि नुकसान पहुंचा दे। स्क्रैच ऑयल जो है वो नुकीला पार्ट होता है, इस वजह से हम लोग लकड़ी का प्रयोग करते हैं। बाकी बिग कंपास के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि यह ज़्यादा दूरी पे लाइन खींचने के लिए हम लोग बिग कंपास का प्रयोग करते हैं। और जो है अगर हम बात करें कि इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो बिग कंपास के अकॉर्डिंग हमारा डिवाइडर जो है क्या होता है, कम सही होता है। और डिवाइडर ज़्यादा बड़ा लाइन नहीं खींच सकते, लेकिन बिग कंपास क्या होता है, विंग नट के द्वारा ही क्या करता है, अच्छी लाइन खींचने के लिए जाना जाता है। ठीक है, मतलब ज़्यादा लाइन, बड़ी लाइन खींचने के लिए जाना जाता है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए। और उसके बाद जो है अगर हम लोग हैंडल की बात करें तो हमारा जो स्क्रैच ऑयल का हैंडल होता है ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। हैंडल क्या होता है, लकड़ी का बना होता है, लकड़ी का बना होता है। ठीक है, थोड़ा सा देख लूँ आप लोग को दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है, जी हाँ दिखाई दे रहा है। तो ये हमारा जो है किसका बना होता है, हैंडल लकड़ी का बना होता है, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसके पॉइंट को जो है क्या किया जाता है, हार्ड एवं टेम्पर किया जाता है। इसलिए हार्ड एवं टेम्पर किया जाता है कि जब भी यह लाइन खींचे तो इसके जो पॉइंट होते हैं वह जल्दी जल्दी मुड़े ना और ख़राब ना हो। ठीक है, इस वजह से हम लोग हार्ड एवं टेम्पर कर देते हैं। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बिग कंपास की बात करें तो इसके भी पॉइंट को क्या कर सकते हैं हम लोग, हार्ड एवं टेम्पर कर देते हैं। हार्ड एवं टेम्पर जो है हार्ड और टेम्पर्ड। ठीक है, हार्ड एंड टेम्पर्ड क्यों किया जाता है, ये जरूरी होता है कि ये लाइन खींचने में जो है सही कारगर साबित हो, या सही जो है इसकी लाइनिंग रहे, जल्दी मुड़े ना। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद हार्ड एंड टेम्पर कैसे किया जाता है फ्रेंड, तो इसके लिए जो है मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रॉपर हम लोग जब भी हार्ड एंड टेम्परिंग के बारे में पढ़ेंगे तो सारा कुछ बताएंगे, लेकिन यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि हार्ड एंड टेम्पर का मतलब ये होता है कि हम इसके जो भी पॉइंट होते हैं इनको जो है बहुत ज़्यादा पानी मतलब कह सकते हैं कि हार्ड एंड टेम्पर आग में जो है ले जाके इसे हम लोग गर्म करते हैं, और जब यह लाल तप्त हो जाता है, कोल्ड हार्डनेस पे आ जाता है, कोल्ड मतलब रेड हार्डनेस पे आ जाता है, जब लाल हार्डनेस पे हो जाता है, लाल पे, तो इसे हम लोग क्या करते हैं,
पीट कर जो है इसके पॉइंट को और पानी में डाल देते हैं। पानी में तब तक डालते हैं जब तक कि ये मान चलिए थोड़ा सा ठंडा हो जाए, उसके बाद इसे हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग हार्ड एवं टेम्पर करते हैं, ठीक है। आप लोगों ने लोहारगिरी शॉप में, फोर्जिंग शॉप में आप लोगों ने देखा होगा, तो वहाँ पे जो है आप लोगों को ये सारी चीज़ें बताई गई होंगी कि हम लोग हार्ड एवं टेम्पर कैसे करते हैं या रेड हार्डनेस कैसे करते हैं, ठीक है। तो बाकी हम लोग जब उस टॉपिक को पढ़ेंगे तो उसमें सारा कुछ हम लोग कवर कराएंगे। लेकिन यहाँ पे जो भी हमारी चीज़ें, जो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप लोगों का, जो भी चैप्टर यहाँ पे चल रहा है वो बिग कंपास और स्क्रैच ओवल के बारे में चल रहा है, ठीक है। तो हम लोग एक एक चीज़ों को समझेंगे और कोई भी पार्ट आपका छूटने वाला नहीं है, इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा। और मैं आप लोगों का जो फिटर थ्योरी फुल कोर्स का सेशन चल रहा है, इसमें सारे जो भी आपके सेशन में टॉपिक रहेंगे उनको सभी जो है मैं फ्री में पढ़ाऊंगा। आपका जो भी रेलवे टेक्नीशियन का जो भी आपका मतलब सपना है वो सारा कुछ मैं कवर करा दूंगा। लेकिन मैं आपसे बताना चाहूँगा फ्रेंड कि अगर आप लोग इसका एमसीक्यू और अच्छे से प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ इस सेशन में जुड़िए। नीचे ऐप का लिंक दिया गया है, ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से जाइए। वहाँ पे आपको फिटर फुल कोर्स जो है मात्र 400 रुपये में आपको मिलने वाला है, 400 रुपये में, ठीक है। यह 400 रुपये आप लोगों के लिए बहुत ही कह सकते हैं कि कम प्राइस में आप लोग की अच्छी तैयारी कराने की गारंटी है। आप लोग नीचे जाइए, वहाँ पर रेलवे और टेक्नीशियन दोनों के लिए फिटर के लिए बैचेस लॉन्च कर दिए गए हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मैं आपसे फीडबैक लेना चाहूँगा कि जो भी क्लासेस मैं आप लोगों को दे रहा हूँ वो कैसी है और कैसी लग रही है, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्या आप समझ पा रहे हैं। तो आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और आप क्या चाहते हैं कि मैं डेली क्लास को लगाऊं या फिर कैसे करूं, या डेली क्लास आप लोग के सामने लाता रहूं, आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और अगर आप लोग को क्लास अच्छी लगेगी तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों, जो भी आपके फ्रेंड्स होंगे, उनके सर्कल में भी भेजने का प्रयास करिएगा। इसकी पूरी प्रॉपर मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, ठीक है। तो आप लोग जो है इतना सहयोग जरूर करिएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।